Hello friends, I'm Harish Temla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, टॉरस असेंडेंट की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं राहु की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप हमें रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए सो दैट हम मोटिवेटेड रहें और ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच once again for watching our various videos and writing various comments, commendable comments, and because of your motivation and positive comments, I mean we are uploading many videos for you. और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपको एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में काफी एक नयापन दे रही होंगी, काफी कुछ नई चीजें बता रही होंगी। देखिए दोस्तों, जो भी हमारी वीडियोस हैं इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज के साथ साथ कुछ हमारा अपना भी इसमें रिसर्च है, तो उम्मीद करता हूं कि वो आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं राहु की 10th हाउस की प्लेसमेंट में वृषभ लगन में। देखिए, वृषभ लगन में राहु जब 10th हाउस में आते हैं तो वो 11 नंबर साइन में आते हैं। 11 नंबर साइन राहु का अपना ही साइन है, क्योंकि इस साइन को शनि और राहु दोनों शेयर करते हैं। तो इसको लोग राहु की अपनी राशि भी बोल देते हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का मत है कि ये राहु का मूल त्रिकोण साइन है, यानी पे यहां पर राहु बहुत पावरफुल हो जाते हैं, यानी कि 10th हाउस में और 11 नंबर साइन में बहुत पावरफुल हो जाते हैं। 11 नंबर साइन तो उनका अपना ही है, और 10th हाउस से हम क्या देखते हैं? 10th हाउस से हम सोशल स्टैंडिंग देखते हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव लोगों को देखते हैं। 10th हाउस से हम स्टेटस देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, प्रोफेशनल सक्सेस देखते हैं, और हम जितने भी एक्शन लेते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो 10th हाउस से ही हम देखते हैं। 10th हाउस बहुत पावरफुल हाउस है। और फिर यहाँ 11 नंबर राशि पड़ी हुई है। 11 नंबर राशि भी एरी साइन है। 11 नंबर साइन एरी साइन है, राहु भी एरी प्लैनेट है, तो यहाँ इन दोनों की एनर्जी अच्छी मर्ज होती है, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड एनर्जीज है। अब यहां पर 11 नंबर साइन में और भी बहुत चीजें मिलती हैं। हमारा नेटवर्क सर्कल देखते हैं हम, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, जिन लोगों से हम डेली बात करते हैं वो 11 नंबर साइन ही देखते हैं। और यहां पर हम अपने डिजायर्स और एस्पिरेशंस भी देखते हैं 11 नंबर साइन में। डिजायर्स क्या? हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारे जो एम्बिशंस हैं, हमारे जो प्लान्स हैं इन वेरियस फील्ड ऑफ द लाइफ, क्या वो पूरे होंगे? वट एवर आवर डिजायर्स आर, चाहे वो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं और चाहे वो कोई दूसरी डिजायर्स हैं। 11 नंबर साइन डिजायर्स का भी है। 11 नंबर साइन से हम छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं, और 11 नंबर साइन से हम अपने एल्डर सिबलिंग्स देखते हैं। तो 11 नंबर साइन जो है वो 11वें घर का ही साइन है, तो इसमें 11वें घर की भी कुछ न कुछ क्वालिटीज आपको मिलेंगी। यानी कि इस 10वें घर में जब यहां पर राहु देव बैठेगा तो 10वां घर जो है और 11 नंबर साइन, इन दोनों की एनर्जीज को हम मर्ज करेंगे। फिर राहु इसमें हमें किस तरह के फल दे सकता है उनको हम देखेंगे। तो इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको बड़े सरलता से हम समझाएंगे कि इसमें हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं, अच्छे या बुरे। यहां देखिए दोस्तों, राहु के बारे में हमने अपनी काफी पिछली वीडियोस में बताया आपको कि किस तरह का प्लैनेट है। उसको ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियोस हमारी बहुत लंबी हो जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि राहु हैज बिकम वेरी पावरफुल इन 10th हाउस एंड 11 नंबर साइन। 11 नंबर साइन जो है वो टेक्नोलॉजी का साइन है, और 11 नंबर और राहु जो है वो भी एक हाई टेक प्लैनेट है, टेक्नोलॉजी का ही प्लैनेट है। यहां ये एनर्जी भी दोनों कॉम्प्लीमेंटेड हो गई। दूसरा एरी साइन है 11 नंबर साइन, और राहु एयर का प्लैनेट है, तो यहां भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन 10वां घर जो है ये अर्थ का घर है,
ये अर्थी साइन है, अर्थ का घर है, 10वां घर। तो अब देखिए यहां पर राहु के प्राइम इंटरेस्ट क्या रहेंगे, यहां पर किस तरह के रिजल्ट्स। एक तो अपनी राशि है उनकी, ही इज कंफर्टेबल। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि यहां राहु की डिग्निटी क्या है। डिग्निटी मीन्स राहु बैठा किस तरीके से है, क्या वो पॉजिटिव तरीके से बैठा है या नेगेटिव तरीके से बैठा है। तो राहु की डिग्निटी यहां पर, अगर राहु किसी पॉजिटिव प्लैनेट के साथ बैठा है और डिस्टेंस पे बैठा है, क्लोज नहीं है, डिस्टेंस पे है, यानी सुबह सूर्य ही बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम। सूर्य की जो डिस्टेंस है वो 15 डिग्री अपार्ट है राहु से, तो दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है राहु, और सूर्य को भी यहां दिशा बल मिलता है। और कोई प्लैनेट यहां पर गुरु हो सकता है या चंद्र हो सकता है, बट दे शुड बी लिटिल बिट अपार्ट, दूर बैठे होने चाहिए। जितना दूर होंगे उतनी ऑस्पिशियस है, उतनी बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना नजदीक होंगे उतनी ये एनर्जी आपस में कंट्राडिक्ट पैदा करेगी, क्योंकि अच्छे प्लैनेट्स जो हैं वो राहु के एनिमीज हैं, और जो बुरे प्लैनेट्स हैं वो राहु के मित्र हैं। यहां बुध बैठ जाए, बुध भी बहुत अच्छा है, राहु का मित्र भी है, और चाहे बुध नजदीक बैठ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बुध का क्लोज कंजंक्शन में आना भी ऑस्पिशियस है। अगर यहां मंगल बैठ गया तो मंगल को बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु को जब देखता है तो राहु को मारता है, राहु जब मंगल को देखता है मंगल को मारता है, तो दोनों एक दूसरे के बिटर एनिमी। जब एक प्लैनेट दूसरे को मारता है तो कुछ ना कुछ आपका ही नुकसान होगा, जिसके चार्ट में ये कंजंक्शन बनी हुई है। इसके अलावा अगर हमारा सूर्य, चंद्र या गुरु ऑस्पिशियसली प्लेस्ड है तो भी यहां हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसका मतलब राहु की डिग्निटी यहां पर अच्छी कहलाएगी। राहु अगर किसी मैलेफिक एनर्जी के साथ बैठा हुआ है तो ये इसकी डिग्निटी में कमी आ जाएगी। राहु शनि के साथ बैठ जाए, हालांकि शनि राहु का मित्र है, बट दीज एनर्जीज आर मैलेफिक एनर्जीज। जब दो मैलेफिक एनर्जीज आपस में मर्ज हो जाती हैं तो इट बिकम्स ए सीरियस मैलेफिक एनर्जी। और राहु सैटर्न के साथ बैठ जाए तो घर बिगाड़ने की कोशिश होगी यहां पर। नजदीक बैठ जाए तो और ज्यादा, दूर बैठे तो फिर भी थोड़ा बचाव है। ऐसे ही राहु शनि के अलावा मंगल के साथ बैठ जाए तो नजदीक बैठ जाए घर बिगाड़ेगा, दूर बैठे तो बचाव है। दोनों मैलेफिक हैं, मंगल भी मैलेफिक एनर्जी है। और दूसरी चीज दोस्तों ये है कि राहु जहां बैठता है उसके सामने केतु बैठता है। केतु की 7वीं दृष्टि राहु को तो इंपैक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो प्लैनेट राहु के साथ बैठा हुआ है उसको जरूर इंपैक्ट करेगी, ये ध्यान रखना। अगर सुबह सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य राहु के नजदीक आ गया तो उससे राहु भी मारेगा और केतु भी मारेगा, क्योंकि केतु की दृष्टि 7वीं है तो सही, दृष्टि तो है। हाँ, वहां पर क्योंकि राहु बैठा हुआ है इसलिए उसकी ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन जब भी केतु सूर्य को देखेगा तो इट विल क्रिएट ए मेस, इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। अब हम डिग्निटी देखते टाइम और थोड़ा इसमें अंदर घुसते हैं और ये देखते हैं कि केतु की प्लेसमेंट कैसी है। अब 5 नंबर राशि है सामने, 5 नंबर राशि है सामने, सूर्य का घर है और केतु का अपना ही नक्षत्र मिलता है, मघा नक्षत्र। ये बहुत अच्छा हो गया। अगर केतु मघा नक्षत्र में है, सामने से देख रहा है तो ऑस्पिशियस है, वो सूर्य को तंग नहीं करेगा। अगर केतु सूर्य के ही नक्षत्र में आ जाए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, वो वहीं मिलता है, तो इसका मतलब सन विल सुपरसीड द एनर्जीज ऑफ केतु। और पूर्व फाल्गुनी में आ जाए तो फिर शुक्र का लगन है, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो केतु की डिग्निटी भी अच्छी है और राहु भी इसी तरीके से किसी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठ रहा है, गुरु के साथ बैठा हुआ है और उसकी डिग्निटी अच्छी है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही सुपर रिजल्ट्स देगा आपको। और अगर डिग्निटी राहु की खराब हो गई तो ये फिर आपके
प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भर देगा। अब देखिए, दो चार्ट आप देख रहे हैं, दोनों की सेम हाउस में प्लेसमेंट है, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स अलग मिलेंगे आपको, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स भी अलग हो सकती हैं, और फिर डिग्निटी भी देखनी पड़ेगी बेस्ड ऑन दी अदर प्लैनेट्स प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा वहां आपको इंटेलिजेंस वे में एनालाइज करना पड़ेगा। अब राहु यहां पर अगर अच्छी डिग्निटी में बैठा है, जिसके बारे में हमने आपको काफी क्लियर भी कर दिया है, तो दोस्तों ये प्लेसमेंट बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है। ये आपके कैरियर को बहुत हाइट पे ले जा सकती है। आपका कैरियर हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि शनि का साइन है। 30 साल से 32 साल के बीच में आपका राइज यहां पर शुरू होगा, एंड यू विल रियली राइज वेरी हाई इन योर लाइफ। दूसरी चीज ये है कि ये आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत हाई सक्सेस दे सकता है, वेदर यू आर इन बिजनेस और यू आर इन प्रोफेशन। तीसरा, ये आपके प्रोफेशनल चेंजेस में इनिशियली काफी चेंजेस दे सकता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फ्रीक्वेंटली आफ्टर 2-3 years, 1-2 years of gap, but ultimately it will lead you to success। ये आपको चालाक और चतुर बना सकता है। पॉलिटिकल फील्ड में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां सक्सेस दे सकता है। आप थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं यहां पर, क्योंकि राहु की बेसिक नेचर है। आप गलत या सही तरीके भी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं अपने कैरियर को ऊपर उठाने के लिए या अपने सोशल स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए। आपका सोशल स्टेटस अच्छा हो या कम अच्छा हो, लेकिन लोगों की नजर में बहुत अच्छा होगा। People will think that you are a rich person, you are a established person। अंदर से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हों आपको इंटरनली, बट यू विल शो एज ए वेरी एस्टैब्लिश्ड पर्सन इन दिस सोसाइटी। राहु यहां बड़े बड़े गवर्नमेंट मशीनरी के लोगों से अपने संबंध बना लेता है, क्योंकि ये नेटवर्क सर्कल का भी घर है, और उन लोगों से अपने काम निकालने में माहिर हो जाता है। उन लोगों से रिलेशनशिप्स के बदले ये मटेरियलिस्टिक कुछ बेनिफिट्स लेने की कोशिश करता है। अपनी सोशल इमेज को पॉलिश करता है उनका नाम लेके या उनके रेफरेंसेस से। और यहां पर राहु, अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो यहां आपकी सक्सेस कई गुना और बढ़ जाएगी, बिकॉज राहु जो है 11 नंबर साइन भी हमारा साइंटिफिक है, और राहु भी टेक्नोलॉजी का ही प्लैनेट है। देखिए दोस्तों, अब जितने भी बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ इन्वेंशंस की हैं, कुछ खोजें की हैं, कुछ नई चीजें हमारी सोसाइटी को दी हैं, उनका 11 नंबर साइन और राहु ये दोनों ही पावरफुल थे, क्योंकि ये इन्वेंशन की एक्टिविटीज में, नई चीजों को खोजने की एक्टिविटीज में ये बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट है। यहां आदमी नई चीजें सोचता है, नई आइडियाज को इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और कई केसेस में वो उन आइडियाज को एस्टैब्लिश कर लेता है और सोशली रिनाउंड हो जाता है। स्टार्टअप कंसेप्ट इसी प्लेसमेंट से ही इंसान के दिमाग में आता है। तो ये प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त है। राहु की मूल त्रिकोण राशि है, और यहां पर राहु अपने फादर की वेल्थ में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, यानी ही वांट्स टू इनहेरिट द वेल्थ ऑफ हिज फादर, या अपना सोशल स्टेटस एस्टैब्लिश करने के लिए या ऑक्यूपेशनल ग्रोथ के लिए वो फादर के पैसे को भी यूज करता है। उसके फादर की सपोर्ट रहे या ना रहे, लेकिन राहु इतना कॉम्पिटेंट प्लैनेट है जो अपने फादर से बेनिफिट्स लेने में कामयाब हो जाता है। और ये एक बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी है, ये इंसान को बहुत हाई एम्बिशन दे देती है। और कभी कभी हमारे एम्बिशन एरी भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे कुछ प्लैनेट्स ऐसे पड़े हुए हैं जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़े हुए होते हैं, तो डेफिनेटली हमारी अप्रोच एक प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि 10 नंबर जो हाउस है वो अर्दी हाउस है, अर्थ का हाउस है।
लेकिन राहु और 11 नंबर साइन ये एरी प्लान ये हवाई हैं, इसी वजह से ही ये इन्वेंशंस करते हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में दे आर मास्टर्स। अगर बुध भी आपका अच्छा बैठा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आईटी की साइंस में आपको ले जाता है। मंगल अच्छा बैठा हुआ है तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में ले जाता है। शनि अच्छा बैठा हुआ है मंगल के साथ तो आपको मशीनरी से रिलेटेड कहीं ना कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश करने में कामयाब कर देता है। मंगल और शनि दोनों इकट्ठे अच्छे बैठे हुए हों थोड़े डिस्टेंस पे तो आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, हाईटेक कंस्ट्रक्शंस में ले जाते हैं ये प्लेसमेंट। और यहां पर अगर गुरु राहु के साथ बैठ जाए तो आपको कहीं ना कहीं एडवाइजरी पोजीशंस पे ले जाता है। तो कहने का मतलब ये है ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर राहु की डिग्निटी अच्छी है, राहु पे मैलेफिक इफेक्ट कम नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी राहु के साथ क्लोज कंजंक्शन में कोई भी प्लैनेट आएगा वो यहां पर प्रॉब्लम पैदा करेगा, चाहे वो चंद्र हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, और कई केसेस में तो गुरु भी। लेकिन अगर राहु से थोड़ा सा दूर बैठे हुए हैं या इनकी प्लेसमेंट और अच्छे हाउसेज में है तो यहां राहु आपको प्रोफेशनल सक्सेस में बहुत हाइट पे ले जाएगा। राहु यहां बैठा हुआ इंसान को फॉरेन ट्रेवल्स भी बहुत देता है। फॉरेन के सिग्निफिकेंस से, यानी कि फॉरेन के लोगों से, फॉरेन की कंपनी से, फॉरेन के ऑर्डर से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में राहु की ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और राहु यहां बैठा हुआ आपको फॉरेन की सेटलमेंट भी दे सकता है। जब भी हमारे प्रोफेशन के घर में राहु आता है तो हम कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से जुड़ जाते हैं, काम के सिलसिले में, लोगों के सिलसिले में, कंपनीज के सिलसिले में। कंपनी का ओरिजिन फॉरेन हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकती है, एमएनसी हो सकती है, ये सब चीजें। यहां राहु ग्रुप एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करके आपको काफी सक्सेस दे सकता है। यहां राहु अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो आपको बड़ी कंपनीज से जुड़ के ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं और आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहां पर राहु अगर बैठा होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन एक लार्ज ग्रुप, 1500 लोगों के ग्रुप्स में भी आपकी प्रेजेंटेशंस सक्सेसफुल हो सकती हैं, आपको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से राहु यहां ही बिकम्स वेरी पावरफुल। ही नॉर्मली गिव्स यू ए लॉट ऑफ सक्सेस। आप लेटर लाइफ में आप काफी पैसा भी कमा लेते हैं और काफी सक्सेस की तरफ भी बढ़ जाते हैं। लेकिन राहु की डिग्निटी अच्छी होना बहुत जरूरी है। अब डिग्निटी के लिए आपको 2-3 चीजें देखनी है। एक तो शनि की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। शनि इज द डिस्पोजिटर ऑफ दिस हाउस। शनि की प्लेसमेंट अगर 12वें घर में नीच की होगी तो ये सारे रिजल्ट्स उल्टे हो जाएंगे। आप बहुत ही प्रॉब्लम में आपकी लाइफ गुजरेगी। अब देखिए, आपने अब वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हो। शुरू की वीडियोस में सब चीजें बहुत अच्छी थी। अब शनि की प्लेसमेंट ही नीच की आ गई तो शनि आपको बहुत ही तंग करेगा। राहु को भी काम नहीं करने देगा, बिकॉज समझो आपने पे बैक करना है। सैटर्न हैज कम टू सच ए प्लेस इन योर चार्ट जो आपसे पे बैक करवाएगा। आप पूरी लाइफ बहुत हार्डशिप में रहेंगे, बहुत ट्रबल्स, बहुत कैरियर में, सोशल स्टेटस में ऑब्स्टेकल्स, ये वाली सारी चीजें रहेंगी। हार्डशिप आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। अब शनि अगर 8वें में पड़ा हुआ है तो भी ऑब्स्टेकल्स काफी रहेंगे, 6ठे में पड़ा हुआ है तो भी रहेंगे, 3रे में पड़ा हुआ है तो हार्डशिप तो रहेगी लेकिन सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, सैटर्न जो है उसकी प्लेसमेंट अच्छी होना बहुत जरूरी है राहु के अच्छे फल लेने के लिए। और दूसरी चीज है, राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। 3 आपको चीजें बताऊंगा मैं सिर्फ, जब इसकी डिग्निटी आप चेक कर सकते हो। एक तो कोई मैलेफिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। एक शनि की प्लेसमेंट, और एक राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, यहां किसका हम चार्ट देख रहे हैं, असेंडेंट कौन है, शुक्र। टॉरस असेंडेंट का लॉर्ड शुक्र ही है, तो शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीनों प्लेसमेंट अच्छी हैं तो आप
समझो आपकी लॉटरी लग गई, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। हो सकता है आप 15, 16, 18, 20 साल में अपने चार्ट को देख रहे हो, लेकिन आप ये मान के चलो कि यू आर गोइंग टू लीड इन योर प्रोफेशनल सक्सेस। तो अब वो राहु कौन कौन से नक्षत्र में बैठ सकता है वो रह गया। नक्षत्र यहां 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड मंगल देव हैं। वहां धनिष्ठा नक्षत्र के इस राशि में 11 नंबर राशि में 2 चरण मिलते हैं, तीसरा चरण और चौथा चरण। 2 चरण तो पिछली राशि में थे, तीसरा और चौथा। अगर मंगल के नक्षत्र में राहु देव बैठा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मंगल की प्लेसमेंट सॉलिड होनी चाहिए। और दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है शतभिषा, जो राहु का अपना नक्षत्र है। राहु अपने नक्षत्र में है तो शतभिषा नक्षत्र भी टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है। अगर राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है तो फिर आपने नक्षत्र का लॉर्ड राहु ही हो गया, तो राहु की प्लेसमेंट तो वही है। तो यहां और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शनि और शुक्र की प्लेसमेंट देखनी है आपने। और उसके चारों चरण यहां मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और शतभिषा नक्षत्र के बाद यहां तीसरा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये गुरुदेव का है। यहां इसके 3 चरण मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर राहु देव बैठे हुए हैं तो फिर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होना चार्ट में बहुत जरूरी है राहु के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। तो बस इतना ही देखना है आपने, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, किस तरीके से अच्छे मिलेंगे, किस तरीके से नहीं मिलेंगे, वो चीजों में घुसना ही नहीं है। क्योंकि अगर हम वो सारी चीजें आपको बताने लग गए तो आप इट विल बी ए मैस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर गुरु अच्छा प्लेस्ड है तो समझो, अच्छा प्लेस्ड कैसे होता है कोई प्लैनेट, या तो अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, ऊंच की राशि में बैठा हुआ है और अच्छे घर में बैठा हुआ है। हाँ, इसमें अगर वो किसी 6ठे, 8वें, 12वें में भी बैठा हुआ है तो वो या तो एग्जॉल्टेड होना चाहिए, अपनी राशि में होना चाहिए, वहां भी बचाव है। लेकिन अगर गुरु की प्लेसमेंट जबरदस्त है तो यहां राहु विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड। गुरु की प्लेसमेंट खराब है तो यहां 50% रिजल्ट्स डाउन हो गए। तो आप इनको ऐसे करिए, आप इनको 1/3 कर लीजिए। तीसरा हिस्सा इसका रखिए नक्षत्र के लॉर्ड का, तीसरा हिस्सा डिस्पोजिटर का और तीसरा हिस्सा कोई मैलेफिक एनर्जी साथ में तो नहीं बैठी या अच्छा बैठा उस पर। तो आप इस तरीके से रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं ब्रॉडली। लेकिन ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यू हैव लाइक दिस डिस्कशन एंड यू विल डेफिनेटली motivate us by subscribing our channel, and thank you very much once again for watching this video patiently. It has been a long video, and have a nice time. Take care of yourself and your closed one, and we'll see you soon. Thank you very much once again.